कटिहार के बरारी के सुरजापुर पंचायत के बलुआ गांव में 3 दिन से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन से आई महिला के साथ वृंदावन से ध्रुव नारायण दास के साथ इस भागवत कथा में अपनी मंडली के साथ सभी ग्रामवासी मौजूद हैं। देखिए इस यूक्रेनी महिला को किस तरह से मंच पर बैठकर माला फेर रही है। वहीं दूसरी तरफ भागवत कथा में आई महिला एवं पुरुष के साथ बच्चे भी किस तरह से जयकारा लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भ्रमण के लिए निकाली गई शोभा यात्रा में पूरे ग्रामीण महिला पुरुष के साथ ये यूक्रेनी महिला किस तरह से नाचती गाती दिख रही है। आइए सुनते हैं इस यूक्रेनी महिला से यूक्रेन में चल रहे भीषण युद्ध के बारे में क्या कहती है। मैं यूक्रेन से काफ़ी समय से आ गए और वैसे तो वृंदावन में वास करती हूँ 15 साल से और अभी आपके बिहार में और आपका जगह बहुत अच्छा लग रहा है, विशेष गांव, क्योंकि गांव में लोग ज़मीन पे खेती में काम कर रहे हैं और जो लोग खेती में काम कर रहे हैं इन लोग का बुद्धि तेज है। आजकल जो है स्थिति शहर में सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, तो ध्रुव नारायण प्रभु जी की वजह से हम यहाँ आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यूक्रेन में भीषण युद्ध चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बोल सकते हैं, ये तो बहुत दुखी बात है, बहुत ज़्यादा दुखी बात है। लेकिन आप जो शास्त्र में बता रहे हैं, कभी सृष्टि हो रहे हैं, कभी प्रलय हो रहे हैं, तो जब हम लोग रहते हैं पैसे अपना टाइम पूरा पैसे कमाने में लगा रहे हैं, हमको पता नहीं लगता मृत्यु कब आ सकते हैं। लेकिन अभी जो युद्ध हो रहा है तो मतलब हम अभी समझ पाते हैं जीवन की कैसे कोई सुरक्षा नहीं है। हमारा देश स्वर्ग जैसे था, खेती बहुत है, मक्का, गेहूँ, सूरजमुखी है, लेकिन अभी सब बंद हो गए, सभी काफ़ी मतलब नष्ट हुआ, विनाश हुआ देश में। और बस एक मैसेज देना चाहती है भारतीय लोग नो, मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर, मैं क्षमा मांग रहे हैं। आपको भगवान बहुत अच्छा, अभी आपके पास कोई प्रलय नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, आप लोग अपने ज़मीन पर रहते हैं, आपके पास खूब सुविधा भक्ति करने के लिए, खूब सुविधा साधना करवाती चाहिए। बस आलसी नहीं होना चाहिए और प्रेरणा से ये सब करना जो हम लोग यूक्रेन में अभी भी युद्ध के टाइम पे हम करते हैं। हमारा जो इस्कॉन संस्था हरे कृष्ण हरे राम, इस टाइम पे बहुत लोग खिचड़ी प्रसाद बांट रहे हैं और लोग मंदिर में शरण लेते हैं, नाम में शरण में लेते हैं। नॉर्मल स्थिति में तो कोई याद नहीं कर रहे हैं भगवान का, लेकिन अभी हमारे देश में खूब जागरण हो रहा है। तो बस मेरा एक निवेदन है, आप इस जागरण को अपने देश में मत इंतज़ार करना और जब तक आपका स्थिति अच्छा हो आप हरिनाम में लीजिए, ठीक है। इससे नहीं ज़रूरत बम तब गिरेगा, गोली कोई मारेगा तब आपका जागरण होगा। आप बहुत पुण्य वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं और समझो आपके ऊपर बहुत बड़ा कृपा, बस आलसी नहीं होना चाहिए। आपका परिचय क्या परिचय आपका नाम? हाँ, मेरा नाम दीक्षित नाम देवरूपा देवीदासी दीक्षा नाम है और बस वृंदावन में दीक्षा लिया। यूक्रेन में आप कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ वृंदावन में। यूक्रेन में कहाँ रहती हैं? अच्छा, यूक्रेन में कहाँ रहते हैं? पोलैंड के पास बॉर्डर जो है पोलैंड का, उसके बदल में हमारा घर है। अभी इस घर पे रिफ्यूजी लोग रहते हैं हिना करने के लिए। वहीं यूक्रेन की महिला को भारत से इतना प्रेम और लगाव हो गया है, अब इस यूक्रेनी महिला का कहना है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। वो अपने पर्स से अपना वीज़ा पासपोर्ट दिखा रही है और कह रही है मुझे भारत से बहुत प्यार है। आइए सुनते हैं। आपको इंडिया का नागरिकता कैसे मिला? मेरी
को इंडियन नागरिकता नहीं मिला अभी तक है। मैं यूक्रेन का सिटीजन हूँ और मेरे को लग रहा है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए है, क्योंकि मेरे को हमेशा पासपोर्ट के साथ घूमना पड़ता है। और आप लोग कितना भाग्यशाली हो, आपको इतना खर्चा भी नहीं लगेगा, आपको पुलिस में रिपोर्ट देना नहीं पड़ता, आप लोग फ्री में भक्ति करने के लिए आप बहुत भाग्यशाली हो। और ये तो दुर्भाग्य हमारा है। मैं बचपन से बहुत इंडिया से भारत से प्रेम करती हूँ और हमेशा सोच रहे मेरे को यहाँ पर जीवन जीना और यहाँ पर भी शरीर छोड़ना वृंदावन धाम में। तो आप तो मिथिला वासी भी हैं, बिहार वासी है, भारत वासी है। बलवा घाट कितना अच्छा साफ सफाई, खतियार जिला कितना साफ जगह, अच्छा जगह बहुत है। अब बहुत भाग्यशाली हो। मैं रोते रहते मैं भारतीय क्यों नहीं है जन्म से, क्योंकि हमको कभी कभी और भी मंदिर जैसे जगन्नाथपुरी में विदेशी लोग को मना है। और आप तो हर तीर्थ जा सकती है, गंगा जी का दर्शन कर सकती है, डुबकी लगा सकती है, मंदिर में रह सकती है, मतलब आप फ्री है। ये असली आज़ादी कहाँ पर भारत में हो, ना अमेरिका में हो, ना यूक्रेन में हो, ना रशिया में हो, बस भारत सबसे श्रेष्ठ जगह है। इसलिए विदेशी लोग बहुत पसंद करती भारत में वास करना है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24।